बच्चों, आप लोगों को पिछले क्लास में 6.1 के प्रश्नावली को हल करा दिया गया है। इसके बाद आप लोगों को है दो रेखाओं के साथ तिर्यक रेखा द्वारा बनाए गए कोण। अब इसमें देखिए, यदि दो सरल रेखाओं या समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो कुल 8 कोण बनते हैं, जिसमें 4 बाह्य क्षेत्र और 4 अंतः क्षेत्र में बनते हैं। तो जान लीजिए, यदि दो सरल रेखाओं या समांतर रेखाखंडों को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो कुल 8 कोण बनते हैं, जिनमें 4 बाह्य क्षेत्र और 4 अंतः क्षेत्र में बनते हैं। तो बाह्य क्षेत्र के कोण क्या है? जो बाहर की ओर बने उसे क्या कहते हैं? बाह्य क्षेत्र के कोण। जैसे क्या है बाह्य क्षेत्र के कोण? क्या है? कोण 1, कोण 2, कोण 7, कोण 8। ये बाह्य क्षेत्र के कोण है, बाहर की तरफ बने हैं। देख लीजिए, 1, 2, 7, 8 है बाह्य क्षेत्र के कोण। इसके बाद देखिए अंतः क्षेत्र, जो अंदर की माने तिर्यक रेखा के अंतः क्षेत्र में बने हैं उसे क्या कहते हैं? अंतः कोण। जैसे क्या है? कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6। देखिए, कोण 3, 4, 5, 6 ये क्या है? अंतः क्षेत्र में। इसमें समांतर रेखा में भी देखिए 3, 4, 5, 6 अंतः क्षेत्र में है। अब देखिए, इनकी कुल 8 कोण है। इन 8 कोणों के अलग अलग नाम है। इनके माने इनके गुण के आधार पे इनका नाम रखा गया है। जैसे देखिए, पहला कोण क्या है? संगत कोण। करस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण किसे कहते हैं? समझ लीजिए, जब दो सरल या समांतर रेखाखंडों को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर, देखिए चाहे इधर या इधर, तिर्यक रेखा के एक ही ओर विभिन्न शीर्षों पर बने ऐसे कोणों के युग्म जिसमें एक बाह्य क्षेत्र हो और दूसरा अंतः क्षेत्र हो, ऐसे कोणों को संगत कोण कहते हैं। माने क्या है? जब दो सरल रेखाखंड को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर, या एलएचएस साइड या आरएचएस साइड, चाहे एलएचएस साइड या आरएचएस साइड के एक ही ओर विभिन्न शीर्षों पर बने ऐसे कोणों का युग्म जो एक बाह्य क्षेत्र हो, एक अंतः क्षेत्र हो, ऐसे कोणों को हम संगत कोण कहते हैं। बाह्य क्षेत्र और अंतः क्षेत्र, लेकिन ये कोण क्रमागत नहीं होना चाहिए। देखिए, 1 के बाद 4 है, क्रमागत है, लेकिन ये कोण क्रमागत नहीं होते हैं। कहने का मतलब कि कोण 1 और कोण 5 क्या है? संगत कोण है। इसी तरह से कोण 4 और कोण 8 कैसे कोण है? संगत कोण है। माने यदि हम दो सरल रेखाएं जो खींचते हैं, इस रेखा को देखिए, रेखा CD के ऊपर की तरफ कोण और रेखा AB के ऊपर की तरफ बने कोण है दोनों, तो क्या होंगे? संगत कोण होंगे। माने जब दो रेखाओं को खींचेंगे, दोनों रेखाओं के ऊपर की तरफ देखिए, ऊपर इस रेखा के ऊपर एक कोण बना है, इस रेखा के कोण ये बने हैं, ये दोनों कोण क्या है? संगत कोण। या ये दोनों रेखाखंडों के अंतः क्षेत्र नीचे की ओर बने कोण, एक कोण और एक कोण कैसे कोण कहलाएंगे? संगत कोण कहलाते हैं। अब संगत कोण की डिफिनीशन आप लोग को समझ में आ गया होगा, PDF में भेजा भी गया है परिभाषा लिख के, माने समझ में आ गया है। समझ लीजिए, इसका बहुत यूज है, हर क्लास में इसको पढ़ोगे, बहुत ज़्यादा यूज है, बेसिक में, कंपटीशन में भी इसका बहुत यूज है। तो समझ में आ गया संगत कोण कि जब दो सरल रेखाखंड या समांतर रेखाखंडों को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर, देखिए चाहे इस ओर चाहे इस ओर, एक ही ओर विभिन्न शीर्षों पर बने दो कोण जिसमें एक बाह्य क्षेत्र हो दूसरा अंतः क्षेत्र हो, ऐसे कोण को संगत कोण कहते हैं। अब ये जान लीजिए कि यदि रेखाएं समांतर हैं, यदि रेखाखंड समांतर हैं तो इनके संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। जैसे इस क्षेत्र में हमने निकाल के बताया, इस क्षेत्र में क्या होंगे? कोण 2 और कोण 6 कैसे कोण होंगे? संगत कोण। कोण 3 और कोण 7 कैसे होंगे? संगत कोण होंगे। तो संगत कोण समझ में आ गया। संगत कोण कौन कौन से कोण है? कोण 1 और कोण 5 ये कैसे कोण है? संगत कोण। कोण 4 और कोण 8
ये कैसे कोण है? संगत कोण। इसी प्रकार से कोण 2 और कोण 6 ये संगत कोण है। इसी प्रकार से कोण 3 और कोण क्या है? कोण 3 और कोण 7 ये सब आपस में कैसे हैं? संगत कोणों के युग्म हैं। ये कैसे कोणों के युग्म है? संगत कोणों के, माने एक कोण बाहर की तरफ है, एक अंतः तरफ है। माने रेखाखंडों को जो रेखाखंड बनाएंगे उसके ऊपर वाले कोण और इस रेखाखंड के ऊपर वाले जो दोनों कोण बने संगत कोण है, या दोनों अंतः क्षेत्र में हो तो दोनों के नीचे वाले कोण को भी क्या कहेंगे? संगत कोण कहते हैं। तो संगत कोण आप लोग को समझ में आ गया। संगत कोण पहचानना बहुत ज़रूरी है। कोई भी त्रिभुज जैसे बनाया जाता है आकृति में, आप पता लगता संगत कोण है तो संगत कोण की आप पहचान जान गए हैं। तो संगत कोण समझ में आ गया है। इसके आगे देखिए एकांतर कोण। जान लीजिए यदि रेखाखंड समांतर होगा तो इस संगत कोण बराबर होंगे। कोण 1 बराबर कोण 5 होगा, कोण 4 बराबर कोण 8 होगा, कोण 2 बराबर कोण 6 होगे, कोण 3 बराबर कोण 7 होगा। अभी इसको बताते हैं, इसका प्रूफ भी है कैसे हुआ है, सब चीज़ बताया जाएगा। इसके बाद देखिए एकांतर कोण। अल्टरनेटिव एंगल। एकांतर कोण क्या होता है? अल्टरनेटिव एंगल। एकांतर कोण की परिभाषा समझ लीजिए। जब दो सरल रेखाखंडों को कोई तिर्यक रेखा काटती है, 1 मिनट, एकांतर अंतः कोण पहले जान लीजिए। एकांतर अंतः कोण, जब दो सरल रेखाखंडों को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा के अंतः क्षेत्र में, अंदर क्षेत्र, अंतः क्षेत्र में विभिन्न शीर्षों पर बने ऐसे कोणों का युग्म, जब दो सरल रेखाखंडों को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा के अंतः क्षेत्र में विपरीत कटानों पर बने कोण को एकांतर कोण कहते हैं। जब दो सरल रेखाखंड को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा के अंतः क्षेत्र में विपरीत कटानों पर बने कोणों के युग्म को एकांतर अंतः कोण कहते हैं। यदि रेखाखंड, दोनों रेखाखंड समांतर हैं तो एकांतर अंतःखंड कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यदि रेखाखंड समांतर नहीं है तो एकांतर अंतःखंड कोण बराबर नहीं होंगे। तो परिभाषा समझ लीजिए। यदि दो सरल रेखाखंडों को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा के अंतः क्षेत्र में विपरीत शीर्षों पर बने कोणों के युग्म को एकांतर अंतः कोण कहते हैं। एकांतर अंतः कोण में देखिए जेड की आकृति बनती है इस तरह से, यही कोण क्या होंगे? एकांतर अंतः कोण होते हैं। तो समझ में आ गया डिफिनीशंस। देख लीजिए एकांतर अंतः कोण है क्या इसमें से। जैसे देखिए कोण 3 और कोण 5 ये क्या है? एकांतर अंतः कोण। इसी प्रकार से कोण 4 और कोण 6 ये दोनों देखिए कोण 3 और कोण 5 कैसे कोण है? एकांतर अंतः कोण है। इसमें भी देखिए कोण 3 और कोण 5 एकांतर कोण अंतः कोण। यदि रेखाएं समांतर हैं तो एकांतर अंतः कोण बराबर होंगे। यदि जो कोण इसमें मान लीजिए कोण हम कहें कि 100 अंश है तो ये भी क्या होगा? 100 अंश होगा। तो यदि रेखाखंड समांतर हैं लेकिन यदि समांतर नहीं होंगे तो कोण बराबर नहीं। जैसे इस रेखाखंड में हम कहें कि क्या कोण 3 और 5 बराबर है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये रेखाखंड समांतर नहीं है, और ये रेखाखंड समांतर है तो इनके कोण बराबर होंगे। इसी तरह से एकांतर बाह्य कोण भी होंगे। जैसे कोण 1 और कोण 7 क्या है? एकांतर बाह्य कोण है। कोण 2 और कोण 8 क्या है? ये भी क्या है? एकांतर बाह्य कोण है। तो समझ में आ गया एकांतर अंतः कोण और एकांतर बाह्य कोण। एकांतर माने अंतः क्षेत्र में बने हैं और एकांतर बाह्य क्या होता है? बाह्य क्षेत्र में। जैसे हम कहें कोण 1 और कोण 7 कैसे कोण है? एकांतर बाह्य कोण। कोण 2 और कोण 8 कैसा कोण है? एकांतर बाह्य कोण। और यदि रेखाखंड दोनों समांतर रेखाखंड है तो एकांतर अंतः कोण भी बराबर होंगे, एकांतर बाह्य कोण भी बराबर होते हैं। देखिए क्रमागत अंतः कोण आता है। इसके बाद
तिर्यक रेखा के एक ही ओर अंतःकोणों को, तिर्यक रेखा के एक ही ओर अंतःकोणों को क्रमागत अंतःकोण कहते हैं। जैसे तिर्यक रेखा के एक ही ओर अंतः क्षेत्र में, तिर्यक रेखा के एक ही ओर अंतः क्षेत्र में बने कोण को क्रमागत अंतःकोण कहते हैं। जैसे कोण 4 और कोण 5 कैसे कोण है? क्रमागत अंतःकोण, एक ही क्षेत्र में है। या कोण 3 और कोण 6 क्या है? क्रमागत अंतःकोण। इसको सह अंतःकोण भी कहते हैं, माने क्रम से हो और अंतर माने अंतः क्षेत्र में हो, इसे क्या कहते हैं? क्रमागत अंतःकोण। जैसे क्या हुआ? कोण 3 और कोण 6, कोण 6 ये क्या है? क्रमागत अंतःकोण है। या कोण 4 और कोण 5 ये कैसे कोण है? क्रमागत अंतःकोण है। कोण 3 और कोण 6 कैसे कोण है? क्रमागत अंतःकोण। कोण 4 और कोण 5 क्या है? क्रमागत। इसी तरह कोण 3 6 इसमें, कोण 4 और कोण 5 इसमें है। देखिए, दो समांतर रेखाखंडों को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो कुल 8 कोण बनते हैं, जैसे आप लोग पीछे पढ़ चुके हो। अब इनके गुण के आधार पर इनके कोणों का नाम रखा गया है। पहला क्या है? संगत कोण। यदि दो समांतर रेखाखंडों को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। जैसे एक कोण और एक कोण आपस में क्या है? बराबर है। हम कह दिए ये कोण 70 अंश है तो ये भी क्या होंगे? 70 अंश। जैसे चित्र में देखा गया संगत कोण क्या हो जाएगा? कोण 1 बराबर क्या हुआ? कोण 5 के। इसी तरह से कोण 4 बराबर क्या होगा? कोण 8 के। कोण 2 बराबर क्या होगा? कोण 6 के। कोण 3 बराबर क्या होगा? कोण 7 के। समझ में आ गया? यदि दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। इसके विपरीत देखिए, यदि दो सरल रेखाखंड हैं, दो सरल रेखाखंड हैं और उनके संगत कोण बराबर हैं, हमें पता नहीं है रेखाखंड का नाम दिया है कि, jैसे दे दिए ए और बी क्या है? एक ए बी और सी डी एक सरल रेखा है, पी क्यू एक तिर्यक रेखा है और इनके संगत कोण बराबर है। हम कह दिए ये 70 अंश है, ये भी क्या है? 70 अंश है। तो ए बी और सी डी में क्या संबंध होगा? ए बी पैरेलल टू सी डी। इसके बाद नंबर 2 अंतःकोण। एकांतर अंतःकोण समझ लीजिए, यदि दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो उनके क्या होंगे? एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर। समांतर रेखाएं हैं तो एकांतर कोण आपस में क्या होगा? बराबर होगा। समझ में आया? एक कोण और एक कोण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। इसमें क्या हो जाएगा? कोण 3 बराबर कोण 5, कोण 4 बराबर कोण 6 हो जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा? कोण 3 बराबर क्या होगा? कोण 5 के और कोण 4 बराबर क्या होंगे? कोण 6 के। इसी तरह से एकांतर बाह्य कोण होंगे। एकांतर बाह्य कोण क्या हो जाएगा? कोण 1 बराबर कोण 7 के, कोण 2 बराबर कोण 8 के। यदि दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो इनके एकांतर बाह्य कोण भी आपस में बराबर होते हैं। एकांतर अंतःकोण लिखे हैं, इसी तरह से एकांतर बाह्य कोण भी क्या होंगे? एकांतर बाह्य कोण क्या होगा? कोण 1 बराबर क्या हो जाएगा? कोण 7 के। कोण 2 बराबर क्या होगा? कोण 8 के। और यदि दो सरल रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटे और उनके एकांतर कोण बराबर हैं तो रेखाएं कैसी होंगी? समांतर होंगी। हम जैसे कह दिए ए बी और सी डी दो रेखाएं हैं और इनके एकांतर कोण कहें हम बराबर, हम कहें 80 अंश है, ए बी 80 अंश है, तो ए बी और सी डी में क्या संबंध होगा? ए बी पैरेलल टू सी डी। इसके बाद देखिए, एक ही ओर अंतःकोणों का योग, एक ही ओर अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। यदि दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटे तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर
अंतः कोणों का योग, ए कोण और ए कोण, इन दोनों कोणों को हम मान लीजिए कहें ए है एक कोण बी है, इसका मतलब क्या होगा ए प्लस बी बराबर 180 अंश। यदि रेखाएं समांतर हैं तो एक ही और अंतः कोणों का योग क्या होता है 180 अंश होता है। इधर इस तरह से इधर भी कर सकते हैं, जैसे कोण 1, कोण 4 और कोण 5 का मान कितना है 180 अंश। कोण 4 धन कोण 5 बराबर क्या होगा 180 अंश, या कोण 3 धन कोण 6 बराबर क्या होगा 180 अंश। से प्रॉपर्टी होती है कि यदि दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटे तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर अंतः क्षेत्र में एक ही ओर अंतः क्षेत्र के कोणों का योग क्या होता है 180 अंश होता है। एक और, यदि दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है और तिर्यक रेखा के अंतः कोणों के समद्विभाजक, अंतः कोणों के क्या हैं समद्विभाजक कोण हैं, तो कैसे कोण बनाते हैं, क्योंकि परीक्षाओं में अधिकांश आता है कि दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटे, तिर्यक रेखा के एक ही ओर अंतः कोणों के समद्विभाजक कोण क्या बनते हैं, जैसे कोण 3 और कोण 6 बना है, इसका समद्विभाजक माने इस कोण को हम 2 बराबर भागों में करेंगे और कोण 6 के जैसे इस कोण का 2 बराबर भाग किए हुआ और इस कोण का 2 बराबर भाग किए हुआ, ये जो यहाँ पर जो कोण बनेगा वो 90 अंश का होता है। ऐसा क्यों होता है, पिछले वीडियो में आप लोगों को हम प्रूफ करके दिखाएं। ये जितनी बात हम बताए हैं इन सब चीज़ों को हम प्रूफ करके आप लोगों को दिखाएंगे। इस तरह से भी अंतः कोणों का समद्विभाजक करें तो ये भी कितना होगा 90 अंश होगा। समझ में आया? जैसे हमने यहाँ तक कोण दे दिया 8, 7, 8, इसको हम इसका नाम हम दे दें तो कोण 9 और इसका नाम रख दें कोण 10, तो कोण 9 और कोण 10 कितने होंगे 90 अंश के होंगे। और एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटे, तिर्यक रेखा के समद्विभाजक द्वारा बनी आकृति कैसी होती है, आयत होती है। इसको जब समरूपता पढ़ाया जाएगा तो वहाँ आप लोगों को बताया जाएगा। इस बस जय।